Hello everyone, welcome to Tech Education. So 16 September current, ठीक है। 16 September फर्स्ट क्या कहते हैं। The Environment Ministry has approved the translocation of tigers to Sahyadri Tiger Reserve. In which state is Sahyadri Tiger Reserve? Sahyadri सह्याद्री टाइगर रिजर्व कहाँ है? टाइगर रिजर्व, ठीक है। ये है कहाँ? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। इस टाइगर रिजर्व के जो टाइगर हैं इनको क्या किया जाएगा? ट्रांसलोकेट किया जाएगा, ठीक है। विस्थापित किए जाएंगे, ठीक है, या स्थानांतरण किए जाएंगे, ठीक है। तो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने सह्याद्री टाइगर रिजर्व में 8 टाइगर के ट्रांसलोकेशन को अप्रूव किया है। इन 8 टाइगर को तदोबा, अंधेरी और पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र और एमपी में है ये, ठीक है। कहाँ ले जाएंगे इनको? तडोबा, ठीक है, तडोबा, अंधारी, अंधेरी, ठीक है। और दूसरा पेंच, पेंच टाइगर रिजर्व में, ठीक है। ये कहाँ है? एमपी एंड महाराष्ट्र, ठीक है, ठीक है। और ये कहाँ है? महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र, ठीक है। इन 2 जगह ले जाएंगे इनको, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब दूसरा है कि पहली बार विश्व सागौन सम्मेलन हुआ 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है, टीक कॉन्फ्रेंस, वर्ल्ड WORLD, वर्ल्ड टीक कॉन्फ्रेंस। टीक, TEAK, टीक मतलब सागौन, सागौन का वृक्ष होता है ना, सागौन कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई? कोच्चि, केरल, कोच्चि केरला में, ठीक है। वर्ल्ड टी कॉन्फ्रेंस के 5th एडिशन का आयोजन 17 से 20 सितंबर तक कोच्चि में किया जाएगा, ठीक है। यह पहली बार इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को भारत में किया जाएगा, ठीक है। अडेप्टिंग टू फ्यूचर मार्केट्स एंड एनवायरनमेंट इसका सेक्टर है, ठीक है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द ग्लोबल टी सेक्टर, ठीक है। अब तीसरा है जी 2025 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की रैंक क्या थी? ठीक है, 2025 बॉक्सिंग चैंपियन, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में इंडिया रैंकिंग, इंडियाज रैंक, इंडिया की रैंक थी इसमें क्या? थर्ड, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। 2025 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन 4 से 14 सितंबर तक लिवरपूल इंग्लैंड में हुआ है। कहाँ? लिवरपूल, आपने फुटबॉल में काफ़ी सुना होगा, लिवरपूल इंग्लैंड,
में इसका आयोजन हुआ। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें टॉप रैंक रहा कजाकिस्तान, सेकंड रहा उज्बेकिस्तान। और ये चैम्पियनशिप का पहला एडिशन था, इसमें 68 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, इंडिया ने कितने मेडल जीते टोटल? इंडिया वोन 4 मेडल। ठीक है, 4 मेडल जीते। ठीक है, जिसमें से 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, इंटरनेशनल चैम्पियनशिप है। ठीक है, 2 साल में इसका आयोजन किया जाएगा और 2025 में ये क्या है, स्टार्ट हुई है। ठीक है, 2020। चौथा, ठीक है, प्राइम टाइम एमी अवार्ड 2025 में एमी अवार्ड जीतने वाले सबसे युवा पुरुष विजेता कौन बना? ठीक है, हु बिकेम द यंगेस्ट मेल एमी विनर इन प्राइम टाइम एमी अवार्ड 2025? प्राइम टाइम एमी, EMMY, एमी अवार्ड 2025। ठीक है, यंगेस्ट मेल एमी विनर, यंगेस्ट मेल एमी विनर कौन है? ओवेन कूपर, ओवेन कूपर। ठीक है, ये बने। ठीक है, प्राइम टाइम एमी अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? लॉस एंजल्स में हुआ है। ठीक है, लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया। ठीक है, प्राइम टाइम एमी अवार्ड का 77th एडिशन था ये। ठीक है, यंगेस्ट मेल एक्टर है ये, यंगेस्ट मेल एमी अवार्ड ओवेन कूपर। तो ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, अब हम जाते हैं 5। फिफ्थ क्वेश्चन है, INS एंड्रोथ क्या है? INS एंड्रोथ, ठीक है क्या? एक्चुअली क्या है INS एंड्रोथ? इंडिजीनियस एंटी सबमरीन सैलो वाटर क्राफ्ट। इंडिजीनियस मतलब देसी, इंडिजीनस एंटी सबमरीन सैलो वाटर क्राफ्ट। ठीक है, इंडियन नेवी की दूसरी इंडिजीनियस एंटी सबमरीन सैलो वाटर शिप INS एंड्रोथ डिलीवर कर दी गई थी। ठीक है, इसे गार्डन किसने बनाया? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता के द्वारा। ठीक है, बनाई जा रही 8 एंटी सबमरीन शिप में से दूसरी शिप है। ठीक है, इस शिप का नाम लक्षद्वीप आइलैंड के एक आइलैंड अंद्रोथ के नाम रखा गया। ठीक है, ये लक्षद्वीप एक आइलैंड है, उसके नाम पर रखा गया। ठीक है, इसमें 80% इंडिजीनियस मटेरियल का यूज किया गया। ठीक है, ठीक है, ये मतलब एंटी सबमरीन सैलो वाटर शिप होती है। ठीक है, इसका क्या है मेन एम कि हाँ एक ऐसी शिप है जो एनिमी सबमरीन डिटेक्ट करने के लिए और डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको क्या देखना है, एनिमी की जो शिप होगी या सबमरीन होगी, ठीक है, उसको डिटेक्ट प्लस उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए होता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब है 6th क्वेश्चन।
ठीक है। SCO समिट 2027 कहाँ आयोजित किया जाएगा? कहाँ आयोजित होगा? कहाँ आयोजित होगा? एक्चुअली ये आयोजित होगा पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान में आयोजित होगा, ठीक है। SCO समिट के होस्ट देश का ऑफिशियल घोषणा हो गई है, ठीक है, ठीक है। तो 2025 का कहाँ होगा? तियानजिन चाइना में, तियानजिन चाइना, ठीक है। 26 का है बिस्केक किर्गिस्तान, बिस्केक कहाँ? किर्गिस्तान। 26 का, 27 का अभी घोषणा कर दी। तो ये न्यूज में इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में होगा ये, ठीक है। भारत ने कभी SCO समिट का आयोजन किया? इंडिया ने 2023 में समिट को आयोजित किया है यार। ये वीडियो कॉन्फ्रेंस से की गई थी, ठीक है। अब है 7 2025 महिला हॉकी एशिया कप में भारत ने कौन सा पदक जीता? 2025 वुमेन हॉकी एशिया कप में इंडिया ने कौन सा पदक जीता? सिल्वर मेडल, ठीक है। इंडिया वॉन सिल्वर मेडल, ठीक है। 5 से 14 सितंबर तक ये कहाँ हुआ है? ये चाइना में, इन हांगझाओ, HANGZHOU नहीं, HANGZ हांगझाओ HOU कहाँ? चाइना में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। इस कॉम्पिटिशन में चाइना ने भारत को फाइनल में 4-1 से हराया, ठीक है। चाइना मतलब इसमें फर्स्ट आया, ठीक है। इससे जीतने वाला सीधा कहाँ? FIH हॉकी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करता है। बस अब आठवां क्वेश्चन है। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह इनॉग्रेटेड इंडियाज लार्जेस्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। इंडियाज लार्जेस्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स inaugurated by होम मिनिस्टर कहाँ? नारायणपुरा अहमदाबाद, मतलब गुजरात, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। 14 सितंबर को होम मिनिस्टर अमित शाह ने ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इनॉग्रेशन किया, ठीक है। दुनिया का सबसे एडवांस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी कहा जा सकता है इसको, ठीक है। इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का नाम वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का नाम है वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इसका नाम, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। 9वां, ठीक है। 9th है इंडिया मार्केट एक्सेस पोर्टल का शुभारंभ किसने किया?
इंडिया मार्केट एक्सेस किसने किया ये पोर्टल शुरू? पोर्टल स्टार्टेड बाय सेबी SEBI सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, कल भी आया था एक इस टाइप का क्वेश्चन। तो ये हो गया। अब है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है महाराष्ट्र के न्यू राज्यपाल, महाराष्ट्र न्यू गवर्नर कौन बने? आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत। ठीक है, इससे पहले सितंबर 15 को आचार्य देवव्रत ने महाराष्ट्र गवर्नर पद की शपथ ली। इससे पहले महाराष्ट्र के गवर्नर जनरल कौन थे? CP राधाकृष्णन, जो अब भारत के 15th क्या है? वाइस प्रेसिडेंट बने CP राधाकृष्णन। ठीक है, आचार्य देवव्रत बेसिकली हरियाणा के हैं। ठीक है, 2015 से 19 तक हिमाचल के भी रहे। ठीक है, तो दैट्स इट फ्रेंड्स। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल टेक एजुकेशन। सब्सक्राइब टेक एजुकेशन। तो धन्यवाद।